हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.4 समाकलन क्वेश्चन नंबर 16 से। जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ा होगा और जिन लोग 15 तक क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे वो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इन क्वेश्चन को। अपने समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। वीडियो आप जब भी देखिए आप पूरा देखिए ध्यान से। कोई काम कर रहे हो तो उसको निपटा लीजिए काम को, तब बैठ के लगाइए सवाल को, और जब लगाइए तो पूरा दिलो दिमाग से लगाइए। चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, इंटीग्रेशन 4x + 1 अपॉन √2x² + x - 3। अब आप लिखेंगे कि माना यहां पर क्या सपोज किया जाए कुछ फायदा हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप हर को माना 2x² + x - 3 बराबर t, इसको हम t मान लिए तो 2x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x, x का अवकलन हो जाएगा 1 - 0 बराबर dt/dx। तो आपका जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा 4x + 1 dx = किसके बराबर आ गया? dt के। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अभी इंटीग्रेशन dt/√t, और आप इसको फुल फॉर्म में भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग पूरे प्रयास, और इसका हमने बता रखा है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट इसका जो इंटीग्रेशन होता है हमने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन में कहीं पे भी dx/√x आ गया तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2√x। जैसा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा विस्तार से बताते हैं। अब आप लोगों को बच्चों ये पता है कि अगर अंडर रूट लिखा हो तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। 1/2 पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब आप जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट c। एक में से जब आप आधा घटाएंगे तो आपका बचेगा आधा, और नीचे भी क्या बचा? 1/2 और प्लस कितना? c। 1/2 पलटेगा तो हो जाएगा 2, और हाफ का मतलब हो गया √t और प्लस c। अब आप लोगों को पता है बच्चों कि t का मान क्या लिखा हुआ है? 2x² + x - 3। तो 2√2x² + x - 3 और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से समझिए और लगाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ बच्चों। अगर हम लोग डायरेक्टली नीचे वाले को t मानते हैं तो x² का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 2x होता है, तो इसलिए इसको इस प्रकार से ना करके आप अलग अलग फ्रैक्शन में इसको कर लीजिए। x/√x² - 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन 2/√x² - 1 और क्या dx। अब बच्चों जो ये वाला पार्ट है आपका, इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन जानते हैं, यू नो दैट। अब यहां पर क्या करेंगे? आप यहां सपोज कर लीजिए कि माना x² - 1 बराबर, ठीक है। तो जब आप इसको t के बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - 0। और बच्चों सवाल को और जल्दी लगाना है तो t² मान लीजिए। तो आपका क्या आ गया? t² की जगह पे 2t dt/dx। मतलब बच्चों 2x dx बराबर क्या आ गया? 2t dt। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और x dx की जगह पर बच्चों आपका आ जाएगा t dt, और अपॉन आपका क्या है? अंडर रूट के अंदर बचा हुआ है t²। कोई समस्या इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको आप उतार लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर दीजिए, 1/√x² - 1 को आप ले सकते हैं 1 का स्क्वायर, यह आपका dx के साथ हो गया। और t को ऐसे रहने दीजिए, t² का वर्गमूल निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, और dt और प्लस 2 ऐसे, और इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा log mod of x + अंडर रूट x² - 1 और प्लस कितना? c।
देखिए बच्चों, यहां पर अब ये t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 1, और 1 का समाकलन आपको पता है कि x होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपने t सपोज किया है, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और प्लस 2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। फिर आपको पता है कि जब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर माना, तो जब t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो ये t है इसकी जगह पर बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 log मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों जो आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, देखिए एनसीईआरटी बुक से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसी एक ही एक्सरसाइज में कई टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो ये क्वेश्चन आपका है, अगर ध्यान दिया जाए तो ये इस फार्मूले को लागू करता है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है ये क्वेश्चन। तो अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अगर आप सोचिए डायरेक्टली हम टी मान लें तो 3x स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो 6x होगा, और यहाँ क्या लिखा है 5x। तो आप ऐसा करते ही नहीं करेंगे, आपको करना क्या है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा, बच्चों ध्यान देना, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हर को डायरेक्टली मानने पर आपका अंश नहीं आता है, तो आप इस प्रकार से करेंगे, इसमें लिखेंगे आप अंश बराबर ए डी बाई डी एक्स हर और प्लस बी। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसकी अंश की सहायता से ए और बी का मान निकालेंगे और उसके बाद हर को रख करके आप समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, ए और बी की जगह पर आप एम और एन भी लिख सकते हैं, कोई भी दो अचर राशियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कैसे लगाएंगे। देखिए बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ अंश में 5x माइनस 2, तो हम थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, आपको समझना है इसलिए। तो आप लिखेंगे चूंकि यह प्रश्न किस रूप का है बच्चों, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप का है, और वो भी इंटीग्रेशन में है। तो आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन में रहेगा ही। आप लिखेंगे यहां पे कि माना अंश बराबर ए डी बाई डी एक्स हर और प्लस बी, ये फार्मूला लगा देंगे बच्चों। अब जो अंश का मान है वो है 5x माइनस 2 बराबर ए और डी बाई डी एक्स, हर की जो वैल्यू है बच्चों आप लोगों को दिख रहा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस बी। यहां पर भी एक समीकरण मान सकते हैं, लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए 1 का अवकलन हो गया 0, 2x का अवकलन हो जाएगा 2, 3x स्क्वायर का 6x प्लस बी, और अब आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहां पर बच्चों क्या लिखा है 5x माइनस 2, अगर a का हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2a प्लस 6ax प्लस b। अब अगर ध्यान दिया जाए तो 6ax अलग और 2a प्लस b अलग, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इस टर्म में x के साथ लिखा हुआ है 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। तो अब आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो गुणांकों की तुलना कर रहे हैं हम लोग, उसका मतलब क्या हुआ कि x का x के साथ और कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें x नहीं है उसका कांस्टेंट टर्म के साथ। कोई डाउट होगा तुरंत आप कमेंट करिएगा। देखिए यहां पर आप लिखेंगे 6a बराबर 5, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 5/6 तथा
आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो है 2a प्लस बी बराबर -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 5/6 और प्लस b बराबर -2। 2 के पहाड़े से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो b बराबर -2 -5/3। तो b की वैल्यू मिल गई 3 LCM -6 -5, b बराबर -11 और बटे 3। यहाँ बच्चों a की वैल्यू मिली और b की वैल्यू मिली। तो अब आप लिखेंगे कि a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है 5x - 2 बराबर a की वैल्यू आपने निकाला 5/6 और क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2 + 3x, लिख दीजिए 2 + 6x और प्लस b की वैल्यू कितनी निकली -11/3। तो अब आप लिखेंगे, इसलिए आपको तो इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, किसकी 5x - 2 और बटे क्या लिखा 1 + 2x और प्लस 3x² dx बराबर, हम लोगों को तो इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने अंश का वैल्यू क्या निकाला, देखिए बच्चों बराबर का सिंबल लगाइए, अंश का मान आपका आया 5/6 2 + 6x अपॉन 1 + 2x प्लस 3x² और माइनस ऊपर में क्या है 11/3। अच्छा बच्चों एक चीज अगर ध्यान दें तो माइनस में क्या लिखा है 11 और बटे कितना 3, और उसके भी नीचे आप लिख लीजिए 1 + 2x और प्लस 3x²। अब देखिए आप कि अब आप क्या करेंगे कि 5/6 को बाहर कर दीजिए, ऊपर क्या लिखा है 2 + 6x और बटे कितना 1 + 2x प्लस 3x² -11/3, और इधर का भी हमको क्या करना है 1/1 + 2x प्लस 3x² और dx। अब बच्चों देखिए इसका भी आपको समाकलन करना है और इसका भी। तो इस प्रकार का समाकलन, तो जब भी आप कभी यहां पर t मानेंगे तो आपको करना क्या रहेगा कि इसको t मानेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा हर एक क्वेश्चन में, चाहे जो भी क्वेश्चन इस टाइप का बना हो। तो अब आप लिखेंगे कि माना 1 + 2x प्लस 3x² बराबर t, किसके लिए इसके लिए। तो 1 का 0 2x का 2 प्लस 6x बराबर कितना dt/dx। तो 2 + 6x dx बराबर किसके dt के। तो हमने बच्चों बताया कि हर एक प्रकार के क्वेश्चन के लिए यहां पर आपका वही आएगा, मीन्स 5/6 इंटीग्रेशन में आपका आ गया dt/t और -11/3 और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2x प्लस 3x²। इसको हम फिर से मिटा के बताते हैं उदाहरण कि आपको समझ में आए और स्पष्ट रूप से दिखे। एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं कि आप समझ जाइए कागज से। ये प्रश्न आपका इस टाइप का था, तो हमने लिखा माना अंश बराबर a d/dx हर प्लस b। चाहे हम 2 4 5 क्वेश्चन एक वीडियो में क्यों ना बनाए, बस मेरा मतलब है कि आप जीरो हैं तो हीरो बने। देखिए इधर a d/dx हर 1 + 2x प्लस 3x², इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 का 0 2x का 2 3x² का 6x और प्लस b, अंदर गुणा कर दिए 2a प्लस 6ax प्लस b। फिर बच्चों अचर पद को अलग कर दिया और x के वाले को अलग कर दिया। दोनों बच्चों में गुणांकों की तुलना करने पर गुणांकों की तुलना किया गया तो a बराबर 5/6। इस समीकरण की सहायता से हमने b का मान निकाला। a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही तो था, यहाँ पर वैल्यू पुट किया गया। समीकरण 1 का मतलब हुआ बच्चों अंश का मान आपने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन है आपका, इसलिए बराबर 5x - 2 का मान तो ऊपर वाला है, अलग अलग अपॉन में डिनोमिनेटर को लिख दिया गया। फिर इसको आप जब भी t मानेंगे ये तुरंत dx के साथ बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका आ गया dt/t,
-11/3 और ये इतना। फिर अब आप देखिए क्या करेंगे उसको, आपको पता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में dt/t है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, t। क्या हो जाएगा, log t, माने 5/6 log t। इज दैट क्लियर। फिर वहां पे लिखा है -11/3, एक बार और लिखेंगे आप लोग को समझने के लिए, और dx। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर उसको लिखा जाए तो बड़ी घात आगे, फिर उससे छोटी घात, फिर आपका 1। तो हम लोग यही एक्सरसाइज तो सबसे लगा रहे हैं कि ax² + bx + c टाइप का इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो या तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा या हम उसको बना देंगे। तो यहां देखिए बच्चों 3 लिखा है, 3 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 3 होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, 3 से गुणा करा दीजिए। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ 3 है इसलिए हम 3 से नहीं गुणा करा रहे हैं। आपको पता है जो पूर्ण वर्ग होता है वो किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, अंडर रूट वाली संख्या का बात नहीं कर रहे हैं। यहां जब 3 से आप गुणा कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा dx/9x² + 6x और +3। अब जो आपको 9x² है ये आपका 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, और +6x + 3। अब आप लिखेंगे कि 2ab = 6x। ठीक है बच्चों, 2a की वैल्यू 3x इंटू b = 6x। तो 3 का 2 से गुणा होगा 6xb = 6x, 6x से 6x कट गया, b का मान कितना आ गया 1। और जब आप b² का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1। तो या तो एक जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, या 3 को 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। तो आपका क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5/6 log t -11 और इंटीग्रेशन dx/9x माने 3x का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, +6x। 3 को हमने क्या लिख दिया, 1 + 2। अब देखिए बच्चों ये हो गया a², ये 2ab और ये b²। अच्छा हाँ ये 2 भी लिखा है, कोई बात नहीं, 2 तो आपका अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन के सीधे फार्मूले के रूप में आ जाएगा। अब देखिए आपका आया 5/6 log t -11 इंटीग्रेशन dx/3x + 1 का होल स्क्वायर। और जो बच्चों ये 2 लिखा है ये आपका अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। मतलब फार्मूला मेरा आया क्या, x² + a²। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि 1/a tan 1 x/a। ठीक है बच्चों। और एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं, इतने दिन से लगा रहे हैं समाकलन अवकलन, आपको पता है कि यहाँ पर 3x लिखा है, तो 3x + 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1/3 के रूप में। मतलब आपका जो आंसर आया वो एग्जैक्टली में आया 5/6। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। log t किसको माना था आपने, 1 + 2x + 3x² को -11/3√2। ठीक है। और tan 1 3x + 1/√t + c। ये बच्चों आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत लंबा था, लेकिन हमने प्रयास किया कि आपको पूरा समझ में आए। स्क्रीनशॉट लेके लगाइएगा आप लोग इसको। 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों उसी टाइप का है, और हमने जब भी ये कलन चैप्टर शुरू किया था आपको बताए थे कि एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। लोग कहते हैं कि अवकलन समाकलन कठिन है, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा कि दिमाग में बैठेगा। कोई समस्या हो तुरंत कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो समझ में आता हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है, अपने मित्रों के साथ कोई भी हो आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करें तो x² -9x और प्लस कितना आ गया 20।
अब यहाँ पर बस केवल अंडर रूट लगा है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे कि अंश बराबर ए डी अपॉन डी एक्स हर और प्लस बी। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जब हम हर को लेंगे तो अंडर रूट वाले टर्म को नहीं लेंगे। अब यहाँ अंश की जगह क्या लिखा है, 6x प्लस 7 बराबर ए डी अपॉन डी एक्स। हर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है बच्चों, और प्लस कितना b। ए इसका अवकलन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9 प्लस 0 और प्लस b, माने ए ब्रैकेट में 2x माइनस 9 और प्लस क्या b। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है बच्चों, 6x प्लस 7। उसके बाद हमने क्या बताया कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a माने 2ax माइनस 9a और प्लस b, इसके बराबर 6x प्लस 7 की। तो 6x प्लस 7 बराबर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, यहां लिखा हुआ x, यहां पर भी x से तुलना होगा, मतलब आपका 6 बराबर किसके आ जाएगा, 2a के। और तथा अगर यही लिख लें हम तो अगला मिल जाएगा हमको 7 बराबर माइनस 9a और प्लस कितना b। 2 के पहाड़े से काट दीजिए 3 बार में, तो a की वैल्यू कितना आ गई 3। और यहां बच्चों जो 7 बराबर माइनस 9, a की वैल्यू कितना 3 प्लस b, माने 7 और प्लस कितना 27 बराबर b। तो b बराबर 27 और 7 कितना आ गया 34, मतलब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 34। अब आप लिखेंगे कि a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपका क्या बना 6x प्लस 7 बराबर। अब बच्चों देखिए, जो a की वैल्यू कितना है 3 और ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x माइनस 9, b की वैल्यू कितना है 34। ठीक है, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या था, इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 बराबर 3 ब्रैकेट 2x माइनस 9 अपॉन कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस कितना 34 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस कितना 20। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है और ये वाला हम लोग सेटलमेंट करेंगे किस प्रकार से लगाया जाए। हमने वैसे ही बताया कि जब भी इसको आप t मानेंगे ऊपर वाला डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम मान भी लेते हैं कि आपको समझ में आए। तो अगर समझने की बात है बच्चों, तो आप लिखेंगे कि माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर t। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 9x का 9 और यहाँ क्या हो गया dx बराबर dt। और बताया भी तो हमने यही था कि इस प्रकार से आ जाएगा। तो 3 आपका बाहर इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना अंडर रूट t। ठीक है बच्चों, प्लस 34 को आप बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन में बचा dx अपॉन ये देखिए लिखा एक्स स्क्वायर और माइनस 9x। तो एक्स स्क्वायर को तो आप एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या बच्चों 2ab बराबर माइनस 9x, a की वैल्यू हो गई x, b बराबर माइनस 9x, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो b बराबर माइनस 9/2। तो अगर आप b स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो 81 अपॉन कितना आ जाएगा 4। मतलब यहां पर अगर 81/4 होता तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाता। तो आप यहां पर देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाइए और हम लोग आगे के क्वेश्चन को इधर देखते हैं। चलिए देखिए इसमें, अब इसमें क्या लिखेंगे, b की वैल्यू मिल चुकी है हमको b स्क्वायर की, और यहां रखते हैं a की वैल्यू भी रख चुके थे, तो वहां से हमको अवकलन करने को मिला, क्या मिला 3 बार, वेरी गुड, इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t, ये तो मिला है बच्चों।
और यहाँ 81/4, तो इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर आपका आ गया x² माइनस 9x प्लस 81/4 माइनस 81/4 और प्लस कितना 20। कोई समस्या होगा तुरंत बताइएगा। 3 इसका हमने बताया था डायरेक्ट अंडर रूट टी, बहुत समय को बर्बाद करने की जरूरत है नहीं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, ये आपका बन गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे एलसीएम 81 और प्लस कितना 80। 81 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, माने प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4। 1/4 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका फॉर्मूला बन गया x² माइनस a² का, तो प्लस 34 इसको आप लिखेंगे अंडर रूट में लगा है बच्चों यहाँ पे, इसको लिखेंगे क्या आप कि log x माने x माइनस 9/2 और प्लस अंडर रूट x² माने x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एक बात और हम पिछले प्रश्नों से बताते आ रहे हैं कि जब भी कभी आपका x² माइनस a² आए तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को लिख दीजिए। तो यहां पर आपका आ गया प्लस 34 log x माइनस 9/2 और प्लस अंडर रूट, इस पूरे की जगह पर आपका जो ये लिखा है जिससे हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के बनाए थे 9x और प्लस क्या कर देंगे 20 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आपका आंसर होगा बच्चों। आंसर हो जाएगा अंडर रूट टी का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अंडर रूट टी का क्या होता है 2 अंडर रूट टी, तो 3 2 जा कितना होगा 6 अंडर रूट टी 6 अंडर रूट टी 6 अंडर रूट टी और फिर बच्चों अंडर रूट टी माने टी की वैल्यू वही हो जाएगी जो वहां लिखा है x² माइनस 9x और प्लस कितना 20। तो यहाँ पे बच्चों आप चाहिए तो ये 2 एलसीएम ले लेंगे, तो आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 9 अपॉन कितना 2, मतलब ये आंसर हो जाएगा 2x माइनस 9/2 और प्लस ये। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मित्रों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। बी रेडी फॉर वाचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.4। गुड लक।